औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके इनको आजमाया है, और हर उम्मत ने ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात को बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक़ के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक़ करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार किया और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए तो वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा है, इसी नफ्सा नफसी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के अंदर हमको भी आजमाया जाएगा। इस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रोनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा, और वो ऐसा दर्दनाक दौर होगा कि जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा कराम भी पनाह मांगते थे और रोया करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फितने के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस फितने के बारे में आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया था कि मेरी उम्मत इस फितने से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके और कामयाब लोगों में से हो जाए। प्यारे दोस्तों, फितना दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। फितना दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे, और जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस के अंदर दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा कराम इस फितने से पनाह मांगा करते और रोया करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क़यामत के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में बात करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे, और दज्जाल कौन सी बस्ती से ज़ाहिर होगा, और दज्जाल के खरूज का वक्त कितना करीब आ चुका है, और दज्जाल के फितने से बचने के लिए दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा, और दज्जाल की निशानियाँ कौन कौन सी होंगी, और दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा तो वो किस तरह खुदाई का दावा करेगा और अपनी जन्नत और दोज़ख के ज़रिए किस तरह मासूम लोगों को गुमराह करेगा, और दज्जाल की शक्ल और सूरत कैसी होगी, और इस दुनिया के अंदर दज्जाल कितने दिन रहेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दज्जाल का खरूज कहाँ से होगा, और इसके बारे में हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दज्जाल का खरूज सुफ़ान की यहूदी यूनानी बस्ती से होगा। और दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया की हालत कैसी होगी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फ़रेब के होंगे। इस दौर के अंदर सच्चे को झूठा और झूठा को सच्चा बना दिया जाएगा, ख़यानत करने वाले को अमानतदार बना दिया जाएगा, अमानतदार को ख़यानत करने वाला बना दिया जाएगा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया, जब लोग दो जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, एक जमात अहले ईमान की होगी और एक जमात नफाक की होगी, जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा। जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो इस वक्त तुम लोग दज्जाल के खरूज का इंतज़ार करोगे। वो जब आएगा, हज़रत उमर बिन यज़ीद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया, तो हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के खरूज से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरा साल ऐसा होगा कि आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरा साल ऐसा होगा कि आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा और ज़मीन मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी। कहत साली की वजह से हर तरह के जानवर मवेशी हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रुए ज़मीन पर कोई नबी ऐसा नहीं भेजा गया जिस पैगम्बर ने काने का ज़ाब से अपनी उम्मत को ना डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब बेशक काना नहीं है, और इसके दोनों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल दाएं आँख से खाना होगा, इसकी आँख ऐसी होगी गोया का हुआ अंगूर, और इसके बाल बिखरे हुए होंगे, और इसके साथ जन्नत और जहन्नुम होगी। इसकी जन्नत में जहन्नुम होगी और इसकी जहन्नुम जन्नत होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी शोशाबाजी दिखाएगा
जो आज तक किसी ने ना दिखाई होगी। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज़ा उगाएगी, और दज्जाल जिस इलाके को चाहेगा सरसब्ज़ व शादाब बना देगा, और इसके अंदर तरह तरह के बागात उगा देगा, और जिस इलाके को चाहेगा बंजर व वीरान कर देगा। दज्जाल के बालों की ज़्यादती और उलझे हुए होने की वजह से इसका सर इस तरह नज़र आएगा गोया दरख्त की शाखें। हमारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल की पहचान के बारे में दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, और हर मोमिन ख्वाह वो पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा इसको पहचान लेगा। और इस दौर के अंदर मुनाफिकीन हरगिज़ दज्जाल को नहीं पहचान सकेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के साथ 2 फरिश्ते होंगे जो इसका साथ 2 नबियों की सूरत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों नबियों का नाम और इनके वालिदैन का नाम भी बता सकता हूँ। इनमें से एक दज्जाल की दाईं तरफ होगा और एक दज्जाल की बाईं तरफ होगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश होगी। और दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और वो कहेगा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैं मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकता? क्या मैं मौत नहीं दे सकता? तो इस वक्त एक फ़रिश्ता कहेगा, तू झूठा है। फ़रिश्ते की इस बात को दूसरे फ़रिश्ते के अलावा कोई इंसान ना सुन सकेगा। इस वक्त दूसरा फ़रिश्ता पहले फ़रिश्ते से कहेगा कि हाँ बेशक तूने सच कहा। तो इस दूसरे फ़रिश्ते की बात को सब लोग सुनेंगे। फ़रिश्ते की ये बात सुनकर सब लोग ये समझेंगे कि यह फ़रिश्ता दज्जाल को सच्चा कह रहा है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। प्यारे दोस्तों, फितना दज्जाल के वक्त बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो अपना ईमान डॉलर और दुनियावी हुस्न के बदले बेच चुके होंगे, जिनके ईमान को छोड़कर दुनिया के इख्तियार कर लिया होगा, और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान होने के बजाय दज्जाल की ताकत के सामने सर झुका लिया होगा। और ये लोग दज्जाल का कुफर नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग उस वक्त दज्जाल को इंसानियत का मसीहा और निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे, और इसके लिए दलाइल ढूंढ रहे होंगे। और दर्द इतना ख़तरनाक दौर होगा कि इस वक्त दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ने वाला कोई, और ये लोग दज्जाल का कुफर नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि ये बदबख्त लोग उस वक्त दज्जाल को इंसानियत का मसीहा और निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे। इसके लिए दलाइल ढूंढे जा रहे होंगे, और वो दौर इतना ख़तरनाक दौर होगा कि उस वक्त दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को गुमराह करार दिया जाएगा। और इन सब बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, हालांकि ईमान से इनका कोई ताल्लुक़ ना होगा। ये सब कुछ इसलिए होगा कि इनकी बदअमालियों और शकाफत कबली के बाइस इनकी ईमानी बसीरत ख़त्म हो चुकी होगी। इस तरह ये बदबख्त लोग दज्जाल के फितने के अंदर मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर लेंगे, और क़यामत के दिन जहन्नुम का मुस्तहिक करार पाएंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का दौर कितना ख़तरनाक होगा, दज्जाल का फितना कितना वसी होगा, और इसके अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से अंदाज़ा लगाया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मजलिस में भी दज्जाल का जिक्र फरमाते तो सहाबा अकराम पर खौफ और लर्ज़ा तारी हो जाता, और सहाबा अकराम तारों कतार रोने लग जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो तो अल्लाह तबारक व तआला से 4 चीज़ों से पनाह मांगे। एक जहन्नुम के अज़ाब से, दूसरा कब्र के अज़ाब से, और तीसरा मौत व हयात के फितने से, और चौथा मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल अपने साथ पानी और आग लेकर निकलेगा। जिसको लोग पानी समझ रहे होंगे हकीकत में वो झुलसने वाली आग होगी, और जिसको लोग आग समझ रहे होंगे वो हकीकत में ठंडा पानी होगा। तो तुम में से जो शख्स दज्जाल को पाए अपने आप को इस चीज़ में ढाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी दज्जाल के फितने से पनाह तौफीक अता फरमाए। आमीन।